एग्जाम्स आने वाले हैं और मेरी तैयारी भी ठीक से नहीं हुई है। मुझे ना बड़ा डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? टीवी और फेसबुक से थोड़ा दिमाग हटा और सोने के घंटे को थोड़ा कम कर दे। और हाँ, अपने बॉयफ्रेंड से दिमाग हटाकर पढ़ाई पे ध्यान दे। सिंपल। क्या यार दीदी, अब आप फिर शुरू हो गए? अच्छा, मुझे सब पता तेरे और राहुल के बारे में। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, तुम सिर्फ अच्छे दोस्त हो? जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त नहीं होते। भैया आगे से लेफ्ट लो। भैया आपको बोल रही हूँ आगे से लेफ्ट लो। बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? आगे से लेफ्ट लो। रिक्शा रोको, अभी इसी वक्त रिक्शा रोको। बहुत हो गया तुम्हारा रोज रोज का नाटक। हाँ, अगर ऐसे ही पीछा करते रहोगे ना तो। हाय हाय, कलाई है या दूध की मलाई? दिल करता है कि चट कर जाऊं। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। अरे इतनी मुद्दत के बाद हाथ आई है, ऐसे कैसे छोड़ दें? मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ो। हिम्मत है तो छुड़ा ले। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वरना वर्षा को लेके घर जाओ। जी, आप भी। मैंने कहा ना घर जाओ। आज के बाद मेरी बेटियों को परेशान करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थानेदार से लेके एसपी तक सबको जानती हूँ मैं। यूं अंदर करवा दूंगी। दूर रहना मेरी बेटियों से। चचा तो हमारे भी विधायक हैं और दारू के ठेके चलते हैं 100 अलग से। ऊपर तक तो हमारी भी पहचान है। अच्छा, पैसों की धौंस दे रहे हो? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे। वो क्या है ना, कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो आप कभी भी कॉल कर लेना। ये लो जी हमारा कार्ड, लीजिए और बेझिझक कॉल कीजिएगा, है जी? प्लीज। थैंक गॉड दी, घर पहुंच गए, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। वर्षा, तू एकदम टेंशन मत ले। दादाजी, दादाजी, आराम से दादाजी, आराम से। सांस लीजिए। बैठिए बैठिए। दीदी, दादाजी, अब ठीक तो है? क्या हुआ इन्हें? फिर से वही अस्थमा का अटैक। अभी तो घबरा मत, ठीक है अभी दादाजी। दादाजी कितनी बार बोला है पंप अपने साथ लेके रहा करिए आप। बेटा, दुर्घटना बताकर नहीं आती, हमेशा साथ में रखता हूँ। आज पता नहीं क्या हो गया। चलिए आप आराम कर लीजिए, आइए। अरे वर्षा, आराम से खाना खा। तेरा खाना लेके कोई भाग नहीं रहा है। हाँ क्या यार दी, बहुत भूख लगी थी। मेरा बस चलो, मैं तो प्लेट भी खा जाऊं। बस 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 बेटा, बस कर। जा तू भी खाना खा ले जा। दादाजी, माँ बस आने वाली है, मैं माँ के साथ खाना खाऊंगी।
बेटा, इस बुढ़ापे में बहू का आज का खाना खाने से अच्छा होता आज मुझे मरी जाने दिया होता। दादाजी कितनी बार बोला है, अगर आपके पास बातें ना रहा करे बोलने के लिए ना, तो ऐसे फिजूल की बातें मत किया करो, चुप रहा करो थोड़ी देर। बेटा, मैं तो चुप रह लूंगा, पर इस दिल की बकबक का क्या करूं? सोचता हूं तुम दोनों के हाथ पीले कर दूं, बस फिर गंगा नहा लूं। दादाजी मैं यहाँ पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और आप मेरी शादी करा के मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाना चाहते हो। बेटा, सरकारी नौकरी के इंतजार में बाल सफेद हो जाते हैं। पर दादाजी इस बार मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है इस बार तो मैं पुलिस ऑफिसर बन ही जाऊंगी। हाँ भाई, पुलिस ऑफिसर तो तुम बन ही जाओ, ताकि तुम्हें गुंडे मवाली से बचाने का मेरा ओवरटाइम खत्म हो जाए। अब वो माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। वो टोनी है ना, वो बार बार मुझे छेड़ता है। अब नहीं छेड़ेगा, समझा दिया उसे मैंने। अब माँ खाना तो खा लो। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खाकर सो जाओ। चलो दादाजी हम लोग खाना खाते हैं। हाय। पूरा दिन साथ रहने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा, या तुम्हारी जेब खाली हो गई? तुम्हारे रहते मेरी जेब कैसे खाली हो सकती है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। शायद हम कल से नहीं मिल सकेंगे। मतलब? तुम तो जानती हो ना बाबा जी के बारे में, जिनके आश्रम में मैं जाता रहता हूँ। क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ, तो वो बाबा मुझे अपनी शरण में लेना चाहते हैं। अरे तो मेरा क्या हुआ फिर? मैं तुम्हें जानता हूँ निर्मला, जैसे तुमने मुझे ढूंढा है वैसे ही तुम किसी और को भी ढूंढ लोगी। अरे मेरी पप्पू। कैसे चल रही है तेरी पढ़ाई? बहुत बढ़िया दीदी। ये ले, तेरा दूध यहाँ रख दिया है, मैं माँ को दूध देकर आती हूँ। हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। उठा ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। रहने दो दी, मैं कल कॉलेज जाके बात कर लूंगी। तू बात करेगी मैं करूँ? अब मैं कर रही हूँ। हेलो राहुल। अच्छा हाँ ठीक है, मैं कल नोट्स ले आऊँगी। हाँ चल बाय, गुड नाइट। चल मैं माँ को दूध दे के आती हूँ। दीदी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। एक नहीं दो पूछ, आज पूछ ले। अच्छा दीदी, आपका कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप सारी बात, मेरा मतलब ऐसी छोटी छोटी सब बात शेयर करती हो? हाँ है ना, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। चल तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। रहने दे बेटा, सो रही होगी। अब लेकिन दादाजी माँ ने खाना भी नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि मैं दूध दे देती हूँ। वैसे नींद कैसे आएगी? बेटा
जब इंसान दिन भर की थकान पीकर सोता है ना, तब उसे नींद के लिए दूध की जरूरत नहीं होती। जी मैं किचन में रख के आती हूँ। जी। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे छोड़ना इतना आसान नहीं है। पता नहीं उसे अभी क्या करूं क्या करूं। पैसों की धौंस दे रहे हो? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे। वो क्या है ना, कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। हेलो टोनी। क्या हुआ दीदी? पुराना सपना काले बंदर वाला। तू सो जा। आप भी सो जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? मैंने बुलाया है। आपने बुलाया है? पर क्यों माँ? क्या बात है, तुमने तो यहाँ का मौसम ही बदल के रखा है। वैसे हमें पता नहीं था कि हम जिस कली पर नजर रखे थे उसका फूल हमें खुद आजमाना चाहता है। अब फूल को ही तो भंवरे की नीयत का पता होता है ना। अच्छा, पहले पैसों की बात हो जाए। इतनी जल्दी भी क्या है, हम भी यहीं और तुम भी यहीं। ये मेरा काम है और हर काम के कुछ उसूल होते हैं, और मेरा उसूल ये है, पहले दाम फिर काम। हमारा भी एक उसूल है, काम पसंद आए तो इनाम। ये लो, तुम भी क्या याद करोगे? एडवांस। खुश?
नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। माँ, एक शब्द जो अपने आप में संपूर्ण दुनिया समेटे हुए है। वंदना और वर्षा की दुनिया भी उनकी माँ निर्मला के आसपास ही थी, लेकिन निर्मला का ये बदलता रूप उसकी बेटियों के लिए एक पारिवारिक आपदा जैसा था। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना यह हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उससे भी बड़ा फर्ज होता है उन्हें अच्छे संस्कार देना। लेकिन जिस तरह से निर्मला टोनी को अपने बेडरूम में लेके आई थी, इस बात का उसकी बेटियों पर क्या असर पड़ेगा, इसका निर्मला को कोई अंदाजा नहीं था। असलियत जानने के बाद क्या वर्षा और वंदना की आंखों में अपनी मां के लिए फिर से वही इज्जत आ पाएगी? क्या निर्मला इस काम के पीछे उसकी जो मजबूरी है वो अपनी बेटियों को समझा पाएगी? आइए देखते हैं। दीदी, क्या वो पक्का टोनी ही है? दीदी। हाँ, पर दीदी ये समझ नहीं आ रहा है कि मम्मी उसे अंदर क्यों ले गई। बेटा वर्षा, मेरे कमरे में 2 कप चाय भिजवा दो। कोई जरूरत नहीं है वर्षा चाय बनाने की। माँ, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, ऐसे कैसे आप उस उचक्के को अपने कमरे में लेकर गए? उचक्का नहीं है, वो मेहमान है। मेहमान? वो हमारा मेहमान कब से हो गया? हाँ, कब से हो गया वो हमारा मेहमान? देखो, मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया है जब तुम दोनों को सच्चाई पता होनी चाहिए। टोनी मेरा क्लाइंट है और मैं अपना काम अच्छी तरह से कर रही हूँ। काम? कौन सा काम? कौन सा काम करती हो आप? बच्ची नहीं हो तुम कि तुम्हें हर एक बात समझानी पड़े। बेडरूम में किस तरह का काम होता है तुम अच्छी तरह से जानती हो। आप धंधा करते हो? शी, क्या कहा तुमने? शी, ये जो कपड़े तूने पहने हुए हैं ना, ये ऐशो आराम की जिंदगी तुम्हारे कॉलेज की फीस तक इस छी के काम से आती है। छी कह रही है। देखो, तुम दोनों ना एक बात अपने दिमाग में गुजर लो। टोनी जैसे लोगों की बदौलत ये घर चल रहा है, और ऐसे लोग अगर मेरे घर पर आए ना तो उसका अनादर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कमरे में जा रही हूं मैं, चाय लेकर आ जाना। दीदी, ये तो कम पैसे दिए तुमने। तुम्हारी जवानी भी तो कम निकली। मैंने तुमसे कहा था ना मेरी कीमत क्या है। कीमत बोतल की नहीं, शराब की होती है। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। थैंक यू। शराब का धंधा करते हैं हम, मोल भाव आदत है हमारी। ये तो जवान होकर बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगेगी। जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। मजाक कर रहे हैं। बेटियां बड़ी हो गई हैं तुम्हारी। अगर तुम चाहो तो ये दोनों बेटियां तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस दिला सकती है।
रख लो। हमारे समाज में बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं से हम भली भांति वाकिफ हैं। रोज न जाने कितनी मासूम बच्चियों को धोखे से जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल दिया जाता है, जहां हर तरह से उनका शोषण किया जाता है। देखा जाए तो बच्चे सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने घर, अपने परिवार में होते हैं, लेकिन वंदना और वर्षा अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी। असलियत जानने के बाद उनके होश उड़ चुके थे। पल पल डर के साए में जी रही थी। वो अपने ही घर में महफूज नहीं थी। अब देखना यह है कि निर्मला पैसों के लालच में किस हद तक जाती है। एक मां की बढ़ती हैवानियत उसकी बेटियों के लिए कौन सा नया तूफान लाने वाली है। देखो बेचारे इस उम्र में भी कितनी मेहनत करते हैं। अरे इनसे ज्यादा मेहनत तो इनकी बहू करती है। घर का चूल्हा जलाने के लिए कितनों के बिस्तर गर्म करती है रोज। दादाजी नमस्ते। चलो बस। बेडरूम में किस तरह का काम होता है तुम अच्छी तरह से जानती हो। कि जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं ना, ये ऐशो आराम की जिंदगी तुम्हारे कॉलेज की फीस तक इस छी के काम से आती है। वर्षा वर्षा तू यहाँ ऐसे? हाँ क्या हुआ? माँ बहुत बुरी है। आज वो टोनी उसने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन माँ ने कुछ नहीं बोला उसे। दे वर्षा मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं आ गई ना वर्षा, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं पुलिस ऑफिसर बनने वाली हूँ ना, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। कैसे ये रिश्ते, कैसे है नाते, अपने ही अपनों को क्यों गम दे जाते। कैसे ये रिश्ते, कैसे है नाते, अपने ही अपनों को क्यों गम दे जाते। दीवारें जुड़ी भी तो घर कैसे माने, अपने ही अपनों को ना पहचाने। बदलती हवाएं रुख कौन जाने, उजड़ते घरों देना ठहरते ठिकाने। सुहाने सपने दिखाते, सब ये झूठे फसाने। कैसे ये रिश्ते, कैसे है नाते, अपने ही अपनों को क्यों गम दे जाते। ये क्या, गुल्लक क्यों तोड़ दिया? दादाजी वो वर्षा को कुछ बुक्स की जरूरत थी इसलिए। अरे तो तुम्हारी माँ से पैसे मांग लिए होते हैं, ये गुल्लक तोड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं दादाजी, हमने फैसला किया कि अब हम माँ से अपने खर्चे नहीं लेंगे। मैं मेरा और वर्षा का खर्चा खुद चलाऊंगी। मैंने 1-2 जगह जॉब के लिए बात की है और एक हॉस्टल भी देख रखा है।
कल हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। बात क्या है? अचानक ये सब? बात ही ऐसी है दादाजी, आपको पता चलता तो आप भी वही करते दादाजी जो मैंने किया। कौन सी बात? आपको पता है माँ पैसे कहाँ से कमाती है? कौन सा काम करती है वो? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। माँ पैसों के लिए लोगों के साथ सोती है। मुझे पता है। मैं सब जानता हूं। तुम्हारे पिता की मौत और मेरी रिटायरमेंट के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी निर्मला पर आ गई। ऐसे में सब कुछ जानते हुए भी मैं उसे रोक नहीं पाया। पता नहीं ये जिंदगी और क्या क्या दिन दिखाएगी बेटा। दादाजी, आप सब जानते थे फिर भी? दादाजी, पैसे कमाने के और भी रास्ते हो सकते हैं। ऐसे बुरे काम करने की क्या जरूरत थी? बेटा, लोग बुरे नहीं होते हैं, हालात बुरे होते हैं। तुम्हारी माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। देखो, ये हॉस्टल जाने की जिद छोड़ दो। कल वर्षा का जन्मदिन है। परिवार को यूं छोड़ के न जाओ बेटा। नहीं दादाजी, मैंने ये डिसाइड कर लिया है, कल मैं और वर्षा यहाँ से चले जाएंगे। अगर आपको भी हमारे साथ चलना है तो आप चल सकते हैं। चल वर्षा। Happy birthday to you. Happy birthday dear Varsha. Happy birthday to you. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे। दादाजी, अरे इतना बड़ा नहीं भाई। और तुम भी लो। थैंक यू। ये थोड़ा सा तेरे लिए बस। हैप्पी बर्थडे बेटा, ये तुम्हारे लिए। उसे क्या देखिए, एक माँ अपनी बेटी को जन्मदिन का तोहफा भी नहीं दे सकती। अरे वर्षा, तुम कितने दिनों से बोल रही थी लैपटॉप के लिए? ले लो, कितना अच्छा है। देखो, महंगा लगता है ना बहू? हाँ, महंगा तो है, लेकिन मेरी बेटी से ज्यादा महंगा नहीं है। दादाजी, जरा इनसे ये तो पूछ लीजिए, ये पैसे इनके किस क्लाइंट ने दिए? ये टोनी ने तो नहीं दिए? जबान संभाल कर बात। आवाज नीचे। ये हक आप खो चुकी हैं, समझिए आप। वैसे भी इस घर में हमारी और वर्षा की आखिरी रात है। कल हम और वर्षा यहाँ से चले जाएंगे। चल वर्षा। दीदी, आप ये क्या कर रहे हो? तो भी अपना सामान फटाफट पैक कर, कल सुबह में यहाँ से निकलना है। लेकिन दीदी, जितना बोलो उतना कर, सामान पैक कर। क्या बात है बहू? वो वंदना है ना, वो मान ही नहीं रही है, बस जाने की जिद पकड़ ली है। और आप तो जानते हैं कि उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। आप ही उसे कुछ समझा दीजिए। वंदना नहीं मानेगी, अपने बाप की तरह जिद्दी है। अब तो यही ठीक रहेगा कि उसे अपने मन की करने दें। बेटियां बड़ी हो गई हैं तुम्हारी। अगर तुम चाहो तो ये दोनों बेटियां तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस दिला सकती हैं।
ठीक है। आज मैंने मेवों की खीर बनाई है, वर्षा को बहुत पसंद है ना। ये ले बेटा, खा। थैंक यू माँ। मुझे नहीं खाना। पापा जी क्या? वर्षा, खीर कैसी बनी है? बहुत टेस्टी बनी है माँ। खाओ। खाओ। ये कहाँ चले गए? अरे आज तो मेरा रिजल्ट आने वाला था। मैं पास हो गई। मैं पास हो गई। यस, मैं पास हो गई। वर्षा, 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 कहाँ चली गई ये लड़की? वर्षा, अरे तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है, कहाँ है तू? वर्षा, वर्षा। अब दादाजी, वर्षा को देखा क्या आपने? पता नहीं कहाँ चली गई। दादाजी आप चुप क्यों हैं? वर्षा सुबह से घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। सुबह से घर में नहीं है? हेलो खुशबू, खुशबू वर्षा तेरे साथ है क्या? नहीं, सुबह से पता नहीं कहाँ चली गई है। उसके सारे दोस्तों को फोन लगा लिया है। ठीक है, जैसे कुछ पता चलता मैं तुझे बताती हूँ। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं दादाजी, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। उसके सारे दोस्तों को फोन कर लिया, पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे तो उस टोनी पर शक है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, पुलिस। वंदना ने सही समय पर बहादुरी दिखाई और घर छोड़ने का निर्णय लिया। उसे डर था कि कहीं उससे और वर्षा को भी इस दलदल में ना धकेल दिया जाए। लेकिन घर छोड़ने के एक दिन पहले वर्षा का यूं गायब हो जाना आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी। यह कहना मुश्किल है कि वर्षा खुद घर छोड़ के भागी थी या उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। आखिर क्या थी वर्षा की यूं अचानक गायब हो जाने की पीछे की सच्चाई? आइए देखते हैं। दरोगा साहब, आप यहाँ? वर्षा आज सुबह से गायब। उसके घर वालों को शक है कि कल रात तुमने उसको अगवा किया। क्या बात कर रहे हैं साहब? कल रात तो हम अपनी वाइन शॉप पर थे। आप चाहें तो सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कल पूरी रात टोनी अपनी दुकान पर था। हो सकता है कोई वर्षा को अगवा करने में किसी और का हाथ हो। नहीं नहीं सर, इसमें टोनी का ही हाथ है। ये उसी की चाल, बल्कि इसमें मेरी माँ भी शामिल है। ये क्या बोल रही है वंदना? सर ये झूठ बोल रही है, ये मुझे फंसाना चाहती है। बल्कि मुझे तो लगता है कि वर्षा का किडनैप इसलिए किया है ताकि इल्जाम मेरे सर पर आए और मैं जेल जा सकूं। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। इन्होंने ही वर्षा का किडनैप किया है। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, आपस में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। आप लोग शांति रखिए। हम वर्षा की तलाश कर रहे हैं। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। ये क्या नाटक है माँ? हाँ, क्या नाटक है ये?
मुझे पता है कि आपने ही वर्षा का किडनैप किया। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। शुरुआत तूने की है। क्या मतलब है शुरुआत मैंने किया? हाँ, क्या मतलब है? ये कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा। माँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपने ही वर्षा का किडनैप किया है। हाँ, मैंने किडनैप किया है। सुन लिया तूने? वर्षा पर तुझसे ज्यादा मेरा हक है। वो अपनी जिंदगी में क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये मैं डिसाइड करूंगी, तू नहीं समझे? अब तुझे जो करना है ना तू कर ले, जा। दादाजी आप कुछ क्यों नहीं बोलते? वंदना क्या कर रही है? मेरे कमरे में आके चोरी कर रही है? आपकी तरह गंदे काम नहीं करती हूँ मैं। क्या ये सब? हाँ, क्या ये सब? ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इतने सारे पैसे साफ साफ बताओ माँ, वर्षा कहाँ है? साफ साफ बताओ। पागल हो गई है तू? हाँ, वहाँ पुलिस के सामने पता नहीं कौन कौन से इल्जाम लगा रही थी और मेरे कमरे में आके बकवास कर रही है। चल निकल माँ, निकल माँ, चल। हेलो पुलिस। प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे घर जाने दो प्लीज। ओले 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 मेरा बच्चा, घर जाना है? इतनी मुश्किल से हाथ आई हो, ऐसे कैसे जाने दूं? ये वंदना ना तो खुद मानेगी और ना ही वर्षा को मानने देगी। मानेगी।
जरूर मानेगी। हेलो, चिंता मत करना, आज तुम्हारा काम हो जाएगा। बस पैसे तैयार रखना। क्या हुआ? शौक लगा? यही है तेरे दादा की असलियत। पूरा 1 लाख रुपए दिया है तेरे दादा को। आज से मैं तेरा भी कस्टमर, तेरी माँ की तरह। घर जाना है? पूरा 1 लाख रुपए दिया तेरे दादा को तेरे साथ 1 रात बिताने के लिए। कैसे छोड़ दूं? नहीं, मुझे जाने दो प्लीज। चल, अब तेरा खेल खत्म। चल। देखो ना, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक सुखी और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं, लेकिन निर्मला और उसका ससुर पैसों के लालच में इस कदर अंधे हो गए कि उन्होंने मासूम वर्षा को एक दरिंदे के हाथ में बेच दिया। पुरुषोत्तम अगर चाहता तो निर्मला को रोक कर वंदना और वर्षा को इस दलदल से दूर रख सकता था, लेकिन पैसों की अंधी भूख में वो इस कदर जकड़ गया कि उसने भी निर्मला के साथ मिलकर रिश्तों को शर्मसार कर दिया। वंदना ने बहादुरी दिखाई, वो टूटी नहीं, अंत तक उसने मुकाबला किया और वर्षा को टोनी जैसे दरिंदे से आजाद कर एक नई जिंदगी दी, और निर्मला, टोनी और पुरुषोत्तम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। दोस्तों, कई बार अपराध हमारे घर में ही पनप रहा होता है, जिसे हमें रोकना चाहिए, ना कि उसका शिकार बनना चाहिए। इसलिए डर कर नहीं, बल्कि डट कर हर जुल्म का सामना कीजिए और अलर्ट रहिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ,
क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।